अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं आपसे दो ईडियम कराऊंगा जो आज डॉन न्यूज़पेपर में आए हैं 21 फरवरी 2021 के। पहला जो ईडियम है वो है हमारे पास डू अवे विद, और ये मैंने कहाँ से लिया है, ये हमारे पास आज ओपिनियन आया है 21 फरवरी को अहमद बिलाल महबूब का, और इसका टाइटल है ओपन और सीक्रेट। और आगे इन्होंने क्या है, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, यानी सवाल पूछा है कि क्या ये सेनेट के इलेक्शंस हमारे पास होंगे तो वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए होंगे या जिस तरह पहले होते आए हैं सीक्रेट बैलेटिंग के ज़रिए आएंगे। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है? डू अवे विद का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, डिस्कार्ड करना, डिसकंटिन्यू करना। ठीक है। अब इसमें ओपिनियन में किस तरह यूज़ हुआ है? ओपिनियन में यूज़ हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये ओपिनियन में हमारे पास यूज़ हुआ है, doing away with the secret ballot system for Senate election will have a serious impact on the freedom of choice which the system so far provided to legislators. उनका डूइंग अवे विद, अगर हमने ख़त्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, क्या चीज़? सीक्रेट बैलेट सिस्टम। सीक्रेट बैलेट सिस्टम, क्योंकि सेनेट में अब तक हमारे पास सीक्रेट बैलेट सिस्टम चलता आ रहा है जिसमें पता नहीं होता कि किसने किसको वोट दिया है। तो लेजिस्लेटर के पास चॉइस होती है कि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी जा सकता है और दूसरे बंदे को भी वोट दे सकता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर हमने इसको डू अवे विद कर दिया, यानी इसको कैंसिल कर दिया, इस सीक्रेट बैलेट सिस्टम को, ये सेनेट इलेक्शन के लिए होता है, फिर क्या होगा? विल हैव अ सीरियस इम्पैक्ट। इसके बड़े जो है वो सीरियस असरात होंगे किस चीज़ पे? ऑन द फ्रीडम ऑफ चॉइस। क्योंकि अभी तो देखें उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसके पास आज़ादी है, अगर क्योंकि उसे पता है कि किसी और को पता नहीं चलेगा कि उसने किसको वोट दिया है, क्योंकि सीक्रेट बैलेटिंग हो रही है। तो अभी उसके पास क्या है? फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इसको हमने डू अवे विद कर दिया, इस सीक्रेट बैलेट को ख़त्म कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो इसके सीरियस इम्पैक्ट होगा। और क्या होगा? विच द सिस्टम सो फार प्रोवाइडेड टू लेजिस्लेटर्स, क्योंकि अब तक तो जाहिर है ये फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड कर रहा था सिस्टम इन लेजिस्लेटर्स को कि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी जा सकते थे। लेकिन अब जाहिर है जब अगर ओपन बैलेटिंग हो गई तो उनको अपनी पार्टी लाइन को के साथ ही जाना पड़ेगा और पार्टी को ही अपने वोट देना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पता है क्या आएगा इन लेजिस्लेटर्स के लिए, कि अगर ये ओपन बैलेटिंग हो गई फिर उनको ख़तरा पता है किस चीज़ का होगा? वो होगा हमारे पास, ये हमारे पास आर्टिकल है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आज का ओपिनियन आपने पढ़ना है, ज़्यादा आपको समझना। आर्टिकल 63A है हमारा, और वो क्या बताता है? वो डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। डिस्क्वालिफिकेशन बताता है किस चीज़ पे? ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है। मतलब अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ फिर वोट देते हो ना, फिर आपका वो ग्राउंड बन सकता है डिफेक्शन का। तो फिर जाहिर है इनकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर एक बराए नाम ही हो जाएगा ये इलेक्शन, क्योंकि जाहिर है फिर हर किसी को अपनी पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा। तो ये इस हवाले से इन्होंने ओपिनियन था, बड़ा अच्छा ओपिनियन है, ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है कि भाई किस तरीके से ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है इन लेजिस्लेटर्स की वो मुतासिर होगी, और फिर उनको सारा वक्त खतरा होगा इस आर्टिकल 63A को। तो ओपिनियन पढ़ने से पहले ये आर्टिकल 63A भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा ओपिनियन और ईडी में आप लोगों के लिए लेके आए हैं, वो है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को जो है ना आप कम से कम लफ्ज़ों में बयान करो। अच्छा, अब आपने काफ़ी देखा होगा कि कोई हमने डिटेल कोई जवाब लिख रहे होते हैं ना पेपर में, तो सब कुछ लिख के एंड में लास्ट पैरा में हम इन अ नटशेल लिख के आगे उसको सारा समराइज़ कर देते हैं। ये सारी चीज़ बयान की होती है 2-3 लाइनों में, इन अ नटशेल, यानी कम से कम लफ्ज़ों में जो है उसको बयान कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, इन द फ्यूस्ट पॉसिबल वर्ड्स। उसके अलावा जिस तरह एग्जांपल देखें, शी पुट द मैटर इन द नटशेल। इस तरह मज़ीद हम इसके सिमिलर वर्ड्स कौन से देख लेते हैं। इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, इन अ नटशेल को इन ब्रीफ कह सकते हैं, टू पुट इट ब्रीफली कह सकते हैं। और एक और ईडियम इसके लिए आता है इन अ नटशेल के लिए, वो है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ठीक है। और इसका मतलब जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, टू बी ब्रीफ एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कंसाइज समरी ऑफ एवरीथिंग दैट हैज़ बीन सेड। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सब कुछ बता के एंड में आप दोबारा कंसाइज समरी टाइप दे सकते हो, और वहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ कर लेते हो इन अ नटशेल, और आगे फिर आप 1-2 लाइनों में उसको एक्सप्लेन कर देते हो। और इसके अलावा जो है एग्जांपल हम सेंटेंसेस के हवाले से और देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें, ये कह रहा है कि जी एज अ न्यू CEO के नए CEO होने के नाते क्या हुआ? मार्क टोल्ड अस इन अ नटशेल। मार्क ने हमें बताया इन अ नटशेल, यानी कि बहुत ज़्यादा तफसील नहीं बताई, बिल्कुल कम से कम लफ्ज़ों में उसने बताया क्या चीज़? दैट हिज प्लान्स फॉर द कंपनी आर एक्सपेंशन, कि उसके क्या प्लान्स हैं कंपनी के लिए। कम से कम लफ्ज़ों में उसने बताया कि इसके लिए क्या प्लान्स हैं, इसकी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, इनोवेशन के लिए एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है। और भी हम इसमें 2 और सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसमें है टेल अस हाउ यू इंटेंड टू एग्जीक्यूट ऑल योर प्लान्स इन अ नटशेल, कि
हम सब को बताओ कि किस तरह तुम अपने जो प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहते हो इन अ नटशेल। कि इन अ नटशेल बताओ, ये नहीं कि बिल्कुल ही तुम लंबी लंबी कहानियाँ बताना स्टार्ट कर दो। इन अ नटशेल बताओ, कम से कम लफ्ज़ों में बताओ। एक और सेंटेंस देखें, सारा प्लीज़ डोंट टेल मी लॉन्ग स्टोरीज, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर इन अ नटशेल। सारा तुम मुझे लंबी लंबी कहानियाँ ना बताओ, आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यो क्या चीज़ जानना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर, कि असल मुद्दा क्या है इन अ नटशेल, यानी कम से कम लफ्ज़ों में जो है बिल्कुल ब्रीफली मुझे बताओ कि असल में कि हुआ क्या था, कि लंबी लंबी कहानियाँ ना सुनाओ। तो ये आज का जो था हमारा वो दूसरा ओपिनियन था इन अ नटशेल, कि कम से कम लफ्ज़ों में आप अपना मुद्दा बयान करो इन द फ्यूज पॉसिबल वर्ड्स। और दूसरा हमारे पास डू अवे विद था। ये ओपिनियन जो है वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमारे पास जो इसका था अहमद बिलाल महबूब का, ओपन और सीक्रेट, और आगे क्वेश्चन मार्क ने डाला हुआ था। बाकी आज के दो ईडियम्स थे। आप यूट्यूब पे मेरा चैनल youtube.com/donnews editorials सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अपनी राय भी है अपनी ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।